बोलिए गोविंद भगवान की जय। दूसरों में दोष देखना मनुष्य की फितरत है, तुम्हारी फितरत है। सदा दूसरों में ही तुम्हें दोष नजर आते, अपने अंदर टटोल कर नहीं देखते, सदा दूसरों में ही अवगुण नजर आते हैं। आइए यहाँ एक प्रसंग से समझाते हैं कि हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे, उन पर सब लोग आरोप लगाते हैं कि वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बड़ा ही नालायक था, बड़ा ही क्रूर और राक्षस था। उसने अपने पुत्र के प्रति भी दुश्मनी की, द्वेष किया, भगवान से भी द्वेष किया और नष्ट हुआ। यह कहने में कोई हिचकी नहीं लेता कि हिरण्यकश्यप धूर्त था। सबको हिरण्यकश्यप में दोष दिखाई देते, पर क्या अपने अंदर कभी टटोल के देखा कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह चाहता हो कि मेरा पुत्र भगवान का भजन करे। हर व्यक्ति, हम सब मिलके यही चाहते हैं कि लड़का पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, अधिकारी बने, नेता बने, राजा बने, सेठ बने, व्यापारी बने। कौन चाहता है कि सन्यासी बने? पढ़ाना चाहते, लिखाना चाहते हो, अधिकारी देखना चाहते हो, साधु संत तुम स्वयं देखना चाहते हो कि हिरण्यकश्यप पर ही आरोप धारण करते हो? हम स्वयं हिरण्यकश्यप बने बैठे, पर मेरा पुत्र प्रहलाद तो बने। फिर देखो मुझ में कैसे हिरण्यकश्यप तड़फड़ा उठता है। सब में हिरण्यकश्यप सो रहा है, सबके अंदर सो रहा है। प्रहलाद तो बने, कोई तत्काल हिरण्यकश्यप जग जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये देख वो देख, ऐसा कर वैसा कर, पर भजन मत कर। यही सबकी फितरत है। फिर भी हिरण्यकश्यप ही बदमाश था, हिरण्यकश्यप ही नालायक था, यही कहने में लगे हुए। दूसरों में दोषारोपण करना बड़ा सरल है, वही दोष अपने में देखना बड़ा कठिन है। संतों ने कहा है दीपक के नीचे अंधकार रहता है, बिल्कुल ठीक कहा है। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप आदि को दोष लगाना, रावण कंस आदि को ही दोष लगाना फितरत बन गई है। पर वही रावण कंस हिरण्यकश्यप आदि हमारे ही अंतःकरण में आराम से बैठे हुए और उनके विचारानुसार ही यह संसार चल रहा है, इसलिए वो हत्या छेपी नहीं करते। करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, पर रहिए जैसे कि तैसे। सचमुच भजन मत करिए प्रहलाद की भांति। अगर किसी का पुत्र प्रहलाद बनना चाहें तो सब पिता हिरण्यकश्यप है, सब। और यदि वो नोकल अगरबत्तियां घुमाना चाहें तो फिर कोई बात नहीं, ऐसी पूजा तो हिरण्यकश्यप भी करता था, ऐसी ही पूजा सब लोग करते। मंदिर का पुजारी भी अपने पुत्र को अधिकारी देखना चाहता है, परवशी है तो फिर पुजारी बना देता है। बड़े बड़े व्यासाचार, भगवत पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति भी पुत्रों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते हैं। किसी के अंदर यह चाहना नहीं कि पुत्र सन्यासी हो, तो मात्र हिरण्यकश्यप ही अन्यायी है, यह बात बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। इसी प्रकार से अन्य और लोगों में दोष देखने की जो फितरत है वो बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि समस्त दोष मुझ में उपस्थित हैं। ये मुझ में उपस्थित ना हो
तब तो कोई और बात है, पर ऐसा नहीं है। 100 बार विचार करने के बाद भी आप अगर अपने आप में देखोगे तो एक हृणाक्ष नहीं अनंत हृणाक्ष रूपी विचार खुद में मौजूद है। एक कंस नहीं अनंत कंस रूपी विचार मुझ में मौजूद है। एक रावण नहीं अनंत रावण रूपी विचार मुझ में मौजूद है। अनंत अनंत रावण हृणाक्ष और कंस मुझ में मौजूद हैं। मैं एक कंस एक हृणाक्ष और एक रावण की बात किया करता हूँ और निंदा किया करता हूँ, पर अपने में नहीं देखता। यही कमी मुझे सच्चाई तक नहीं जाने देती। यदि यह मैं स्वीकार कर लूं कि यह सब मुझ में है और इनका मुझे हनन करना है, तो सच्चाई तक अवश्य जा सकती हो। कोई खेद नहीं, कोई खेद नहीं। पर रावण की पुतली जलाना, हिरण्यकश्यप को बुरा कहना, कंस को खराब कहना, यह तो सीख लिया, पर राम और कृष्ण का आचरण क्या है ये नहीं जाना। प्रहलाद का आचरण क्या है यह नहीं जाना। इन आचरणों से तुम्हें आज भी वैर है। किसी का पुत्र राम की भांति वनवास चला जाए तो सबे आपत्ति है, सबको आपत्ति है। आचरण किसी के पास नहीं। राजपाट छोड़कर कोई सन्यासी हो जाए तो सबको आपत्ति है। फिर मात्र हिरण्यकश्यप ही कैसे अन्यायी है, हम सब अन्यायी। इसलिए इस प्रसंग से यही समझना है मात्र कि दूसरों में दोषारोपण करना और बात के तात्पर्य को बिना समझे किसी की निंदा करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसके सही तात्पर्य को समझो और यह जानो कि यह इसने किया था, यह मैं नहीं करूँगा क्या, ये मुझ में नहीं है क्या, मैं इससे परे हूँ क्या, यह देखने की कोशिश की जाती। कथा मात्र इसीलिए आती है कि व्यथा हट जाए, पर कथा से व्यथा हटती नहीं है, व्यथा बढ़ा लेते। मिथ्या निंदा करके, मिथ्यावाद सीखकर। कथा का तात्पर्य है कि जो व्यथा मेरे अंदर है वो मिटे। कथा राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। उस शशि चंद्रमा की किरण के समान शीतल होती है और चकोर बनकर संत सुजान उसे पान करते हैं। पान करने का तात्पर्य यही है जो व्यथा मुझ में है वो छूट जाए, हट जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण।